गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्पोकन इंग्लिश की हमारी सेकेंड क्लास है। तो आईटी यूनिट में आपका स्वागत है। चलिए, अभी जैसे कल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम अपने सेंटर में क्या क्या कराते हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन सी चीजें हमको प्रैक्टिस करनी है जिससे हम आसानी से स्पोकन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जो देखिए, तीन प्रकार के बिगिनर्स स्टूडेंट्स होते हैं। पहला कौन? पहला होता है बिगिनर्स, मतलब जीरो लेवल का, ना तो उससे कुछ आता है ना जाता है, ना तो समझ पा रहा है, ना तो चीजों को देख पा रहा है, ना तो बोल पा रहा है, ना तो लिख पा रहा है, ना तो पढ़ पा रहा है। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं और दूसरे होते हैं जिनसे लिखना आता है, हल्का फुल्का वो पढ़ लेते हैं, बट उनसे ना तो बोलना आ रहा है ना तो वो समझ पा रहे हैं। बट जो हमारे तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो होते हैं उनको समझ में तो आता है और वो पढ़ भी लेते हैं, उनसे सारी चीजें आती, बट वो बोलने में दिक्कत आती है। तो एक हेजिटेशन होता है और जब वो बात करते हैं तो उस टाइम पे एक उनके पास वो वर्ड ही नहीं आ पाते, जिसके कारण वो करेक्ट नहीं कर पाते किसी से। इस चीज को हम देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे पास हम ऐसी क्लास चालू करेंगे जिसमें तीनों टाइप के स्टूडेंट्स हम कवर कर पाए, जीरो से एडवांस लेवल और बिगिनर से लेके फ्लुएंट तक सारे स्टूडेंट्स को हम कवर करेंगे। तो हमारी क्लास में बने रहिएगा। तो चलो चालू करते हैं अपनी आज की क्लासेस। ठीक है, पहला स्टूडेंट पहला है। अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? बिकॉज इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अल्फाबेट। ठीक है फहद? अल्फाबेट में एक्चुअली होता क्या है, तो हम जहां से जब स्टार्ट करते हैं अपने बोलने का या फिर कुछ भी करने का, तो अल्फाबेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अल्फाबेट किसे कहते हैं? ओके, तो अल्फाबेट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वर्ड की स्टार्टिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इससे ही मिलकर हम इंग्लिश बनी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल। आपने जैसे आप अल्फाबेट में क्या, अल्फाबेट कितनी होती है टोटल? 26। कितनी होती दोस्त? 26। अब इस 26 में क्या होता है कि जो वॉवेल होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन, कॉन्सोनेंट को। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो जो हमारे स्वर होते हैं, जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, अब वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से दोस्त? ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब हमारे जो वॉवेल क्या होते हैं? टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बाकी जितने भी रेस्ट हैं, मतलब 26 में हम 5 माइनस कर देंगे, कितने बचते हैं? 21। तो हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। ठीक है, अब आप ये बताओ कि कॉन्सोनेंट में जो 21 है उसमें से ए, ई, आई, यू, ए 21, मतलब इनमें से आप गायब कर दो तो कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, एफ, जे। मतलब इनमें से आप 26 अल्फाबेट्स में से आप ए, ई, आई, ओ, यू को हटा के जितने भी वर्ड्स बचते हैं वो किस में आ जाते हैं? कॉन्सोनेंट में। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको जानते हैं कि वर्ड में हम करेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हमारा कंप्लीट, और इसी से फिर आगे क्या बनता है? अल्फाबेट के बाद पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद फिर क्या होता है? वॉवेल। ये चीज क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अब अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो इंग्लिश बोलने में हम कैसे अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। तो पहले हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए
कि कॉन्सोनेंट क्या है और वॉवेल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट का यूज हम अपने स्पोकन में कैसे करते हैं और आगे बढ़ने में कैसे करते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट के बाद क्या चीजें बनती हैं, अल्फाबेट के बाद क्या हम बनते हैं, अल्फाबेट मिला के ये दोनों अल्फाबेट मिलके क्या बनते हैं, जब दो या दो से अधिक अल्फाबेट होते हैं उनको मिलकर क्या बनता है, एक हमारा वर्ड बनता है। क्या बनता है दोस्त, वर्ड बनता है। ठीक है, दोस्त अब हम चलते हैं कि वर्ड क्या होता है, क्या वर्ड। ठीक है, वर्ड का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो या दो से अल्फाबेट मिलके बनते हैं तब हम वर्ड का वर्ड बनता है, राइट। जैसे मान लो राम, क्या हुआ, राम। अब ये बताइए कि राम जो हमारा है कितने अल्फाबेट से मिलके बना है, तीन। कौन कौन से, आर प्लस ए प्लस एम। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने कोई ऐसे वर्ड जैसे देखा जो केवल विदाउट कॉन्सोनेंट हो, विदाउट वॉवेल, मतलब केवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से ऐसा वर्ड हो, ऐसा तो नहीं बनता, राइट। तो हमको ये याद रखना है कि ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है, वॉवेल है। तो ये याद रखना कि हमारा कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिला के हमारा क्या एक अच्छा कंप्लीट बनता है वर्ड, जो सेंसिबल वर्ड बनते हैं, राइट। आप कहने के लिए तो आप कुछ भी बना सकते हो, बट जो हमारे सेंसिबल वर्ड बनते हैं वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को बना के ही क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक चीज मैं हम लोग और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए राम हो गया, ठीक है, कोई भी वर्ड आप और ले लो, जैसे मेरा ही नाम ले लो, सिद्धार्थ। ठीक है, क्या सिद्धार्थ कितने अक्षर से मिलके बना है, एस प्लस आई प्लस डी प्लस डी प्लस एच प्लस ए आर टी और एच। बहुत बड़ा नाम है यार हमारा, स्पेलिंग इसकी बहुत लंबी है। तो देखो अब यहां पे आप देखो कॉन्सोनेंट कितने निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा आप देखो कि क्या हम कॉन्सोनेंट से वर्ड क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं। हमको वॉवेल की क्या होती है, नीड पड़ती है। ठीक है, तो हमारा आपसे मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप आज प्रैक्टिस करिए किसकी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के, और उससे वर्ड बनाने के लिए ट्राई करिए। अब हम वर्ड जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो राइटिंग है, राइटिंग और स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं इससे। ठीक है, तो आज आपका टास्क होगा कि आप अल्फाबेट बनाइए, अल्फाबेट चेक करिए और अल्फाबेट के बाद आप वर्ड करेक्ट करिए। फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली ये सब करने के बाद फिर हम क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है, वर्ड को मिलके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, सेंटेंसेस के बारे में हम चलिए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने अल्फाबेट देखा कि दो या दो से अधिक जब अल्फाबेट क्या कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिला के क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। अब वर्ड मिला के अब क्या बनेगा, तो सेंटेंस बनता है। क्या आप कई वर्ड होते हैं उनको मिला के वर्ड बनता है, जैसे मान लो कि राम इज डूइंग वर्क। ठीक, राम इज डूइंग वर्क। अब यहां पे ये देखिए कि राम इज डूइंग वर्क, तो हमारा ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हम मिला के बना रहे हैं। ठीक है, राम इज डूइंग वर्क। तो राम इज डूइंग वर्क में एक्चुअली क्या है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिला के हमारा एक क्या बना, वर्ड बना। इसके बाद में कई वर्ड्स मिला के क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। क्या वहां क्या बनता है दोस्त, सेंटेंस बनता है। तो ये बताइए कि जैसे आपको समझ में आ गया अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट क्या है, एक एबीसीडी पढ़ा ना तुमने बचपन में, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो अल्फाबेट ये हो गई। ठीक है, अल्फाबेट मिला के क्या बना,
अल्फाबेट और अल्फाबेट मिला क्या बना? वर्ड। वर्ड वर्ड बनने के बाद फिर क्या बना? वर्ड टू वर्ड बना के क्या बना? सेंटेंस बना। अब कई सेंटेंस मिला के बना के क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता दोस्त? पैराग्राफ। ठीक है ना? ये चीजें देखो बेसिक है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखो कि हमने आज क्या, जैसे रिवीजन, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज? अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? दो होते हैं बॉस, 26 होते हैं। ठीक है, अब 26 में से कितने प्रकार के अल्फाबेट होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्सोनेंट और वोवेल। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ग्रेट। और वोवेल कितने होते हैं? कौन कौन से? ग्रेट। अब ये वोवेल मिलके अब हम कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, और कई वर्ड मिला के क्या बनते हैं? सेंटेंस बनता है, और कई सेंटेंस मिला के क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम आप यही खत्म करते हैं। हम आपको एक टास्क देते हैं। टास्क है कि कल आप वर्ड बना के आओगे, थोड़ा टफेस्ट वर्ड आपको बना के आना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आप कैसे क्रिएशन करेंगे। देखिए जीवन में एक्चुअली हमारे क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य नहीं है, इस चीज को आप जरूर निर्धारित करिए। बिकॉज हम पढ़ते तो हैं, पढ़ने के साथ में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट हमें अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है कि हम कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन चीजों को आप जरूर नोटिस करिए, क्योंकि एक हमारा जीवन जब विदाउट लक्ष्य होता है, विदाउट हमारा गोल होता है, तो हमको ये नहीं पता होना कि हमको किस टाइम पे क्या करना चाहिए और कौन सी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। सो वी आर नॉट एबल टू understand what is my goals and what is my aims. So we have to understand about the aims and about the goal. Actually पाना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, बट हाउ टू अचीव वी डोंट नो। तो फर्स्टली प्लीज बी अंडरस्टैंड अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर एम्स। अब हम इसको कैसे अचीव कर पाते हैं, राइट? अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस कैरी ऑन करने वाले हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक्चुअली होता क्या? व्हाट इज पर्सनालिटी? व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? वी डोंट नो, राइट? लाइक ये नया सा वर्ड है यार, एक्चुअली ये होता क्या है? इन सब चीजों के बारे में हम कैसे जानते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनालिटी मतलब होता है आपकी ग्रूमिंग, आपके संस्कार, आपकी बातें, आपके लक्ष्य, आप किससे कैसे बात कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो हमें ये याद रखना है कि डेली बेसिस पे हमको अपनी कम्युनिकेशन पे जरूर फोकस करना है। बिकॉज हम आज कुछ भी हो, कुछ भी अगर अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। बिकॉज क्यों हम फोर्स करते हैं कम्युनिकेशन पे? क्योंकि आपको भी पता है कि विदाउट कम्युनिकेशन आप किसी भी वर्ड में एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। लाइक विदाउट कम्युनिकेशन विद द गुड इंग्लिश, if you do not have know about the English, you can't survive the world, right? So firstly you should focus on the communication skills with the good accent, with the good English, right? तो हम आपसे यही, तो हम कल क्लास में देखेंगे कि अल्फाबेट तो आज हमने ट्राई कर लिया, हम क्लास में कल देखेंगे कि अब हम वर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, एंड सेकेंडली हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो कल अच्छा पार्ट है, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी क्लास चेक करेंगे कि हाउ टू ग्रूम द अस एंड व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द मस्ट for your career, for your achievement, for your relationship, for your personal life. It's a must important, so you should focus on communication skills. So चलिए दोस्तों, कल की क्लास में हम मिलते हैं। So आज के लिए हम आपसे थैंक यू एंड विदा मांगना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच।